तो वो बात करेंगे ताज की, चाहे वो कांग्रेस वाले हों चाहे वो बीजेपी वाले हों, दोनों एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है। दोनों का एक कमरे के अंदर एग्रीमेंट है कि एक बार हम और एक बार तुम। जब हम आ जाएंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और जब तुम आ जाओ तो तुम हमें कुछ मत कहना। ये और जनता को गुमराह करते हैं दोनों लोग। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, वो बात करेंगे ताज की, मगर जनता को बात करनी है आज की। वो बात करेंगे शहंशाह की, आपको बात करनी है जय शाह की। 80,000 की कंपनी कहाँ पहुँच जाती है, रातों रात कैसे पहुँच जाती है। वो बात करेंगे 3 तलाक की, आपको बात करनी है 15 लाख की। वो बात करेंगे गौशाला की, हम बात करेंगे पाठशाला की। वो बात करेंगे रोजगार की, वो बात करेंगे गाय की, हमको बात करनी है रोजगार की। वो बात करेंगे कब्रिस्तान की, हम बात करेंगे नारी के सम्मान की। वो बात करेंगे कुरान की, हम बात करेंगे संविधान की। वो बात करेंगे पाकिस्तान की, तो हम भी बात करेंगे भारत देश महान की। वो बात करेंगे नफरत और दंगों की, तो हम भी बात करेंगे भूखे और नंगों की। वो बात करेंगे नदी की और सफाई की, हम बात करेंगे दवा और शिक्षा और दवाई की। वो बात करेंगे वादों की, हम बात करेंगे पुराने वादों की। वो बात करेंगे मन की, हम बात करेंगे केवल काले धन की। इन बातों को याद कराते हुए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वो जो बात करेंगे उसके लिए जनता के पास भी बात करने के लिए बहुत बातें हैं, काम करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास सारा सब कुछ है, जनता के सामने है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज तक देश में जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, सब लोग चुनाव के दौरान बाहर निकल के आते हैं और अपने बड़े बड़े घोषणा पत्र लेकर आते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद सब अपने वादों को भूल जाते हैं, लूट खसूट और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और जनता को बिल्कुल भूल जाते हैं। उन वादों को, घोषणा पत्र को भूल जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आज तक कभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। भारत का जो संविधान है वही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र होता है। संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनाई गई है उसको कायम करना, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करना, समता मूलक समाज की स्थापना करना, भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, भ्रष्टाचारियों के विरोध का काम करना, भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों, गुंडे, माफिया, बदमाशों को प्रदेश से बाहर करने का काम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार करती है। इसलिए हर समाज, हर पंथ, हर मजहब का आदमी आज बहुजन समाज पार्टी से बड़ी तादाद में जुड़ रहा है और 2022 में सरकार बनाने के लिए तत्पर है। इनको खुद नहीं पता कि उस घोषणा पत्र को जो ये वादे करते हैं उनको पूरा कैसे करेंगे। इनके पास कोई लेआउट प्लान नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को और प्रदेश के साथ नहीं आपके सभी दर्शकों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, जिसको कहते हैं जनता की आवाज़। विनोद जी, आप गाज़ियाबाद से आते हैं, नोएडा से आते हैं, ग्राउंड पे भी जाते हैं। बीजेपी सरकार तमाम ये कह रही है कि इस वक्त महिला ज़्यादा सुरक्षित हैं, ना कि पहले सुरक्षित थी। क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस के राज में ज़्यादा सुरक्षित थी या बीजेपी के राज में ज़्यादा सुरक्षित है या बीएसपी के राज में ज़्यादा सुरक्षित है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के राज में कभी महिलाओं की, नारी के सम्मान की बात ही नहीं हुई। जब बसपा की सरकार आई तो नारी सम्मान की बात हुई, बराबर की शिक्षा की बात हुई, बराबर के संपत्ति में अधिकार की बात हुई, क्योंकि वो संविधान कहता है। और हमारी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार संविधान से चलती है, लोकतंत्र से चलती है। ये ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाने जाते हैं और बहन जी डेमोक्रेसी से सरकार चलाती है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में कभी ना कोई दंगा हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कभी प्रदेश बंद हुआ, ना कभी भारत बंद हुआ, ना कभी किसी को काले झंडे दिखाए गए, ना कोई बलात्कार हुआ।
ना कोई रेप हुआ। 2007 से 2012 के आंकड़े आप निकाल लीजिए, और 2012 के बाद जो सरकार आई 2017 तक, वो गुंडे, माफिया, बलात्कारी, दंगाई और रंगबाजों की पर सरकार थी। उसके बाद जो सरकार आई वो गाय गोबर की सरकार आई, वो कोई विकास की बात नहीं करती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2007 से और 2012 तक की जो सरकार थी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की, जिसमें उन्होंने 23,10,000 स्थायी रोजगार दिए थे, जिसमें 60% से ज़्यादा भागीदारी बहुजन समाज के लोगों को दी गई थी। उसके बाद नौकरी देना तो बड़ी बात है, इनसे नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकते हम। जब उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आई, 7 साल के शासन में उन्होंने सबसे पहले 7 मेडिकल कॉलेज बना के दिए प्रदेश की जनता को, जो शिक्षा की बात करती है। 6 इंजीनियरिंग कॉलेज की बात बना कर दिए, जो शिक्षा के ऊपर बात करती है। 2 होम्योपैथिक कॉलेज बना के दिए, जो शिक्षा के संबंध से होती है। 24 पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना करके दिए। 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बना कर दिए। 200 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज बना के दिए। 200 से ज़्यादा इंटर कॉलेज बना करके दिए। 572 हाई स्कूल बना करके दिए, और 5,549 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बना करके दिए। उसके बाद 100 से ज़्यादा ITI खोले। 6 नए मंडलों का गठन किया। ये सिर्फ और सिर्फ बसपा सरकार में ही संभव था, और आगे भी संभव है। 6 मंडल बनाए गए नए, तो उनमें कार्यालय भी बनाए गए और उनमें रोजगार के भी अवसर पैदा किए गए। उसके बाद हम बात करते हैं 23 नए जिलों का गठन हुआ। जब नए जिले बने तो उनमें विकास भी हुआ, रोजगार भी हुआ और व्यवस्थाएं भी सुधरी। उसके बाद 23 जिला सत्र न्यायालय बनाए गए, 23 जिलाधिकारी कार्यालय बनाए गए, 23 विकास भवन बनाए गए, 23 पुलिस लाइन बनाई गई, 23 ARTO ऑफिस बनाए गए, 23 डाइट सेंटर बनाए गए, और 45 से ज़्यादा तहसीलों का गठन किया गया। 40 से ज़्यादा विकास खंड बनाए गए। 28,419 से ज़्यादा अम्बेडकर ग्रामों का विकास किया गया। 28,419 अम्बेडकर ग्राम, जिसमें पक्की सड़क, पक्की नाली, पीने के पानी की व्यवस्था, पार्क, सुरक्षा, सफाई, सिक्योरिटी गार्ड, सबकी व्यवस्थाएं करी गई। 2400 से ज़्यादा, 2,400 से ज़्यादा गरीब बस्तियों में सामुदायिक केंद्र, जिसमें सामूहिक गरीब परिवारों के बच्चों की शादियों की व्यवस्थाएं की गई, वो बना के दिए गए। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला तथा कई करोड़ लोगों को सुविधाएं भी मिली। और अगर इतना विकास कहीं हुआ है, किसी सरकार में हुआ है, तो मुझसे किसी भी प्लेटफार्म में आके बहस करें। आज दिल्ली में केंद्र में बैठी हुई सरकार, दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब की कहती है हमने शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा किया है। मैं केजरीवाल साहब को चैलेंज करता हूं कि वो अपने शिक्षा मंत्री को और अपने डिप्टी CM को कभी उत्तर प्रदेश भेजें और बहन जी द्वारा बनाए गए शिक्षा संस्थानों का निरीक्षण करें। वो अपने आप में शर्म में से डूब के मर जाने का काम करेंगे। आपने हमारे साथ दोनों शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक सांपनाथ है, एक नाकनाथ है, इसीलिए बहुत सारे लोग आज बीजेपी और कांग्रेस छोड़ के बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद आपका सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रदेश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि इस बार अगर अपने बच्चों का और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है, तो प्रत्याशी कोई भी हो, सिर्फ हाथी के निशान का बटन दबा के पूरे प्रदेश को नीला 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 झंडा कर देना है, और बहन जी को मुख्यमंत्री बना के अपने बच्चों का और अपना भविष्य सुरक्षित करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।